तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चले। क्वेश्चन में क्या कहा कि एबीसीडी भी एक पैरेललोग्राम है और पीबीक्यूआर भी क्या है, पीबीक्यूआर भी एक पैरेललोग्राम ही है। मतलब ये दोनों एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है एबीसीडी कहाँ है, ये और पीबीक्यूआर कौन है, ये। एकदम सिंपल, ध्यान से समझो इसको। हमने ज्वाइन किया ए को सी से, ज्वाइन किया पी को क्यू से। ये हिंट में दिया हुआ ऐसे है, लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया हूं। तो ज्वाइन व्हाट, एसी एंड व्हाट, ज्वाइन कर दिए। चलो बोलोगे यहां पर एसी क्या है, किसका, सिंस एसी इज डायगोनल, जब एसी डायगोनल है तो आप सभी पढ़े हैं कि वो इक्वल एरिया में बांटता है उसको। मतलब कि ये इसका एरिया इसके इक्वल होगा और इसका एरिया इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। और PQ भी क्या है, PQ भी डायगोनल। ध्यान सुनिएगा, सिंस AQ किसके है पैरेलल, बोलो तो फर्स्ट में AQ इज पैरेलल टू व्हाट, CP दिया हुआ है। कौन से दो ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, तुम बताओ जी। ट्रायंगल AQ पैरेलल CP के है, तो which two triangle are on the same base and between same parallel, that is why the area will be equal. AB since AQ पैरेलल CP और सो कहेंगे triangles on same base and between same parallel have what, equal area। सो किस दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ACQ का एरिया इक्वल किसके होगा, AP होगा। ACQ का एरिया किसके इक्वल, AP, ठीक है। समझा क्या किया, उसके बाद फिर ध्यान दोगे। ACQ में ये पूरा पार्ट आया है, जबकि हमें प्रूफ में ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट तो है नहीं प्रूफ में। प्रूफ में इसको प्रूफ करना है, इसका इसके को ना, ये पार्ट तो मतलब है कि हमको नहीं है। इस पार्ट को हटाने के लिए हम ACQ को तोड़ रहे हैं। क्या ACQ को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABQ प्लस एरिया ऑफ ABC, और APQ को लिख सकते हो एरिया ऑफ ABQ प्लस एरिया ऑफ PBQ। कोई प्रॉब्लम किसी को है, यहां से ABQ कट गया, कट गया ना, कट गया तो क्या बचा, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PBQ। अब फिर से ध्यान देना आप, ABC क्या इस दोनों ट्रायंगल के एरिया सेम है, क्यों, डायगोनल जो होता है वो दो इक्वल में बांटता है, इसका एरिया सेम होगा क्योंकि डायगोनल जो है प्रोग्राम का वो दो इक्वल एरिया में बांटेगा उसको। तो क्या आप एरिया ऑफ ABC को ABC लिखे और एरिया ऑफ PBQ को PBQ लिखे। ध्यान से समझोगे पहले, क्या मैं ABC को लिख सकता हूं एरिया ऑफ ABCD बाय 2, सही है, और PBQ को कर सकता हूं एरिया ऑफ PBQR बाय 2, चूंकि ये दोनों पार्ट तो सेम है, पूरे खाप नहीं होगा ये। इतना सोचे क्यों हम, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ABCD किसके इक्वल है, PBQ के। यहां से 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया तो क्या बचा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स व्हाट, एरिया ऑफ PBQR। दिस इज योर कंप्लीट प्रूफ, ठीक है ना। और कौन सा नहीं बना आपको से 10 नंबर किसका दिए चैप्टर का ना,
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ये क्वेश्चन भी दे रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। आसान ये भी है समझने की बात, लेकिन ध्यान से सब समझो पहले हो। कहता है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। देखिए एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, क्वेश्चन में दिया गया है विथ पैरेलल साइड AB का मान स्मॉल है, CD का मान स्मॉल b, E और F मिड पॉइंट है किसका, AD और BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। इसमें A इसको माना है ट्वेल्व में, B से माना है, C से माना है, D से माना है, और ये आपका A है और ये क्या है B। उसके बाद ध्यान से समझोगे, प्रूफ करना है एरिया ऑफ AB FE बाय एरिया ऑफ EF CD इक्वल्स व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहला A/B, दूसरा ऑप्शन है 3A + B A + 3B, तीसरा A + 3B 3A + B, चौथा ऑप्शन 2A + B 3A + B। चार ऑप्शंस भी हैं और क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। पहले समझोगे ध्यान से इस क्वेश्चन में आखिर कहा क्या रहा है, सभी ध्यान देना। एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम, AB किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। कहोगे ज्वाइन क्यों किया सर, क्योंकि AB EF बना है, AB EF बनेगा तभी ज्वाइन करेंगे। ये भी लगता है यहाँ P होगा और यहाँ पे क्या होगा, चेक कर लो सही है ना, E आपका AD का है, नहीं सही था भाई, ठीक है ध्यान देना। ये प्रूफ करना बहुत सिंपल है, ध्यान समझो। अगर मैं बाय द वे ज्वाइन कर दिया इसे भी, ज्वाइन किसे किया, DB को अपने मन ज्वाइन किया। इस क्वेश्चन में ज्वाइन किसको किया मैंने, DB को ज्वाइन किया, ठीक है। और यहां पर पैरेलल कोई किसी के दिया हुआ नहीं है, बस सिर्फ पैरेलल कौन दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ आपका E मिड पॉइंट किसका, AD का है, और F किसका मिड पॉइंट है, BC का, है ना। और कौन किसके पैरेलल है, AB पैरेलल किसके है, और कुछ भी पैरेलल दिया हुआ है क्या, नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब स्टार्ट करना प्रूफ कैसे होगा। देखिए इसको बनाने का हम बहुत ढंग से बना सकते हैं। ये ट्रेपीजियम है, इस पॉइंट को क्या मान लिया, मन से O मान लेते हैं पॉइंट को, O या कुछ और मानते हैं अच्छा रहेगा, ABCDEFG मान लेते हैं, ठीक है। बोलिए क्या इसमें प्रूफ कर सकते हैं, EFB होगा पहले AB के, EF AB के पैरेलल प्रूफ हो सकता है, सोचो पहले इसमें। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा बाबू, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, E तो मिड पॉइंट है हम जान रहे हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है EFB पैरेलल है, ये पैरेलल गिवन है, जो यूज किया है इसमें लिखा है एंड फॉर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC respectively, for instance CD and EF, CD EF and AB will be same as H when between the system now between if दिया हुआ मिड पॉइंट
देखो हालांकि इसको हम छोड़ के चल रहे हैं, ध्यान से कुछ कर रहे हैं, ध्यान दो बात नहीं। ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट है किसका, एडी का, और ये मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। इसको ज्वाइन किए। हम लोग का टारगेट है कि इसको पैरेलल शो करना है इस दोनों के। अगर हो गया पैरेलल तो समझ जाओ प्रूफ कंप्लीट है। इसको मेन उसके पैरेलल शो करना है। क्या हो पाएगा पैरेलल, सोचो तो। मिड पॉइंट थ्योरम से कहां होगा वो पैरेलल, तो भी नहीं होगा ना। इसको मैंने ज्वाइन किया इससे, इसको ज्वाइन किया तो ये इसके पैरेलल। हाँ सुनो, एक थ्योरम है जिसको आप लोग पढ़े भी होंगे। उस थ्योरम का नाम है इंटरसेप्ट थ्योरम। नाम क्या उसका है? वो थ्योरम कहता है कि अगर तीन लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये दो इंटरसेप्ट है, मान लो ये अगर इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल होगा, और यहां पर क्या है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, देखो ये इसके इक्वल दिया गया है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या होगा, ठीक है। यहां उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि सिंस डी इज इक्वल टू व्हाट, ए एंड सी एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ बी, ठीक है। सो यू कैन से EF is parallel to what, DC is parallel to what, AB। जब ये दोनों इक्वल होगा तो ये तीनों आपस में होगा पैरेलल। किस थ्योरम से बोला आपको हम, इंटरसेप्ट थ्योरम से, ठीक है। ब्रैकेट में आप कर दोगे फ्रॉम इंटरसेप्ट थ्योरम, फ्रॉम इंटरसेप्ट थ्योरम, जो मिड पॉइंट थ्योरम के साथ फ्राई होंगे। इसको हटा दिया होगा, हटा दिया क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद ध्यान में फिर अगेन फिर कहोगे सर यहां से, ध्यान दो बात नहीं, यहां से कहोगे इन ट्रायंगल ए डी बी दिखाई पड़ रहा है ना, ए डी बी ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। ए डी बी में कौन मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ईजी किसके होगा पैरेलल, ए बी का होगा। और ये पूरा आपस में इसके पैरेलल है, इसका टुकड़ा ये इसके पैरेलल नहीं होगा। इन ट्रायंगल एडीबी ई मिड पॉइंट किसका, एडी का, और ईजी किसके पैरेलल, एबी के पैरेलल। तो हम लोग शो कर सकते हैं फ्रॉम विच थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्ट से कहोगे जी इज व्हाट, आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, एंड जब मिड पॉइंट हो गया तो ईजी इज व्हाट, हाफ ऑफ, सही है। इसका मतलब ईजी का मान कितना होगा, हाफ इंटू ए, मीन्स ए बाय 2। कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं है। उसी तरह से इस ट्रायंगल में आएंगे, इस ट्रायंगल डीबीसी दिखाई पड़ रहा है ना, डीबीसी में क्या एफजी पैरेलल कहेंगे सीडी के, एफजी जब सीडी के पैरेलल है, एफ मिड पॉइंट बीसी का है तो जी मिड पॉइंट किसका हो गया, बीडी का, और एफजी किसके हाफ होगा, सीडी के हाफ होगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी आप कहेंगे एफजी इज हाफ ऑफ व्हाट, डीसी, दैट मींस हाफ ऑफ व्हाट, बी, दैट मींस कहोगे इसको बी बाय। कोई दिक्कत है? फिर से बोले क्या उसको, देखो इस ट्रायंगल बी डी सी में एफजी पैरेलल है सीडी के, और ये तीनों आपस में पैरेलल प्रूफ किए, तो इसका टुकड़ा ये एफजी इसके पैरेलल नहीं होगा जब ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट दिया गया है तो ये मिड पॉइंट भी होगा और ये इसके हाफ भी होगा। एफजी को हाफ कहेंगे किसका, सीडी का, सीडी का मान कितना बी है, बी बाय 2 हो गया। चलो यहां से क्या मान लिए, इक्वेशन 2। अब देयरफॉर ईएफ का मान क्या आ गया, ईएफ को कहोगे ईजी प्लस कितना, जीएफ, ईजी का मान कितना है, ए बाय 2,
जीएफ का मान कितना है b/2, एलसीएम कितना होगा 2 a प्लस b। अभी किसका मान आया, अभी आपके पास ef का मान आया। अब निकालना है किसके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ एबीएफ और एरिया ऑफ ईएफसीडी का रेशियो। एकदम आखिरी पड़ाव पे आप पहुंचे हुए हैं, इसको आप थोड़ा एक बार और सोचिए। जब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये तीनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल है, तो इस दोनों के बीच की दूरी हटाइए, इसको ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, ड्रॉ किए। इस पॉइंट को मान लो m, इस पॉइंट क्या मान ली n। ध्यान से समझो थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। पर आपसे पूछे ट्रायंगल ADN में E क्या है, किसका मिड पॉइंट है AD, E मिड पॉइंट, ठीक है। EM क्या AN के होगा पैरेलल, अरे ये पूरा इस पूरे के पैरेलल है, EM पैरेलल नहीं होगा AN के। जब EM EAN के पैरेलल भी है और ये मिड पॉइंट भी है, तो क्या M को मिड पॉइंट नहीं कहोगे DN का। जब N को मिड पॉइंट कहोगे DN का, इसका मतलब DM किसके इक्वल है MN के। और जब DM MN के इक्वल है तो कहोगे सर इस ट्रेपीजियम का हाइट कौन है DM, और इस ट्रेपीजियम का हाइट कौन है MN, हाइट सेम हो गया। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा, देखिए यहां से। उसके बाद हम लोग क्या किए, ड्रॉ किए DN परपेंडिकुलर ऑन व्हाट AB, ठीक है। कैसे किए, तो कहेंगे इन ट्रायंगल ADN is what, is mid point of AD और EM is parallel to what AM, EM AN के पैरेलल है, E मिड पॉइंट किसका AD का है। तो निश्चित रूप से कह सकते हो कि, ध्यान दो बात नहीं, EM AN का पैरेलल है, E मिड पॉइंट किसका है AD का, तो निश्चित रूप से कह सकते हो कि बाय CMPT मतलब क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कहोगे M is what, M is मिड पॉइंट ऑफ DN, दैट इज कहोगे इसकी साइड DM किसके इक्वल होगा MN के, होगा कि नहीं। देयरफॉर लास्ट स्टेप आंसर की ओर होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ABFE बाय क्या निकालना था हम लोग को, एरिया ऑफ CDEF निकालना है ना, बात नहीं। ये ट्रेपीजियम है कि नहीं, ABFE ट्रेपीजियम है कि नहीं, ट्रेपीजियम का एरिया को हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इसका AB A और EF का मान क्या निकाला हूं A प्लस B/2 इंटू हाइट कौन उसका है MN, नहीं है हाइट नहीं इसका MN है। अब नीचे वाला ट्रायंगल कौन है CDEF, ऊपर देखोगे CDEF में बी ट्रेपीजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मींस B प्लस EF मींस A प्लस B/2 इंटू हाइट क्या इसका है, क्या दोनों इक्वल है, कटेगा हाफ कटेगा, कट गया। ऊपर का एलसीएम क्या होगा, बोलो ऊपर का एलसीएम क्या होगा 2 होगा एलसीएम, 2 इंटू A 2A प्लस कितना A प्लस, नीचे का एलसीएम क्या होगा 2, क्या आएगा 2B प्लस कितना, कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां से 2 और 2 भी कट गया, बचा क्या 2A प्लस A कितना होगा 3A प्लस कितना B बाय कितना 3B प्लस, कौन सा ऑप्शन आया इसमें, ऑप्शन मैच कीजिए। तो आप सुनो, ऑप्शन मैच नहीं कीजिए तो आप उनसे इसको नोट कर लीजिए, आंसर हो गया एग्जैक्ट, ठीक है ना। बुक में गलती कर दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, इस पर तो गौर करोगे। देखिए हम लोग करा ए विलेजर इतवाड़ी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड इन द शेप ऑफ क्वाड्रिल, मतलब एक फिगर है जिसका शेप जस्ट लाइक ए क्वाड्रिल। नाम मान लो A B
C D है। The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of its plot from one of the corners. ग्राम पंचायत जो है उस गांव का, वो इसके इस प्लॉट से एक छोटा सा कॉर्नर किस शेप में, ट्रायंगल शेप में लेना चाहता है। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत इस प्लॉट का एक स्मॉल पोर्शन ट्रायंगुलर शेप में काट करके लेना चाहता है। क्यों? ताकि वो एक हेल्थ सेंटर वहां पर खोले। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में कहा कि तिवारी एग्रीज टू अबव प्रपोजल, तिवारी ने इस प्रपोजल को, प्रस्ताव को मान लिया। फिर कहा गया विद द कंडीशन, लेकिन प्रस्ताव मानने के साथ उसका एक कंडीशन भी है। कंडीशन यह है कि दैट ही शुड गिव इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड, मतलब उसको जितना लैंड वो लिया ग्राम पंचायत, उतना लैंड उसको वापस में दे भी। मेरे प्लॉट से लिया लेकिन मेरे बगल वाले प्लॉट से वो उतना दे, वो भी किस शेप में, ट्रायंगल शेप में। वही कह रहा है कि इतवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining to his plot so as to form a triangular plot. Full stop. Explain how this proposal be implemented. तो इस proposal को वो कैसे implement करेगा, ये क्वेश्चन है। एकदम सिंपल है, ध्यान से समझोगे इसको। पहले ये अभी ये प्लॉट किसका है, ये प्लॉट इतवारी का है। ठीक है, उसने एक अपना पोर्शन ट्रायंगल का दिया, उतना ही वो लेना चाह रहा वापस। उतने बगल वाला वो भी किस शेप में, ट्रायंगल शेप में। चलिए इसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। बगल में एक प्लॉट है, बगल मतलब उसकी सदैव होना चाहिए। वो एक प्लॉट को बगल में ले लिया। इस प्लॉट का शेप बोलो कैसा है, ये प्लॉट भी ट्रायंगुलर की नहीं है। इसको मान लिए व्हाट, BC, मतलब ये आपका प्लॉट कैसा प्लॉट है, ये प्लॉट है जो वापस उसने लिया अपने दिए हुए के बदले। अब उसने किस पार्ट को दिया पता हमको भी नहीं है, लेकिन वो पता चल जाएगा कैसे। तो देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल। एग्जाम्पल नंबर देखो 4 में आपका एक फिगर भी दिया हुआ है बुक में। एग्जाम्पल नंबर 4 का फिगर ड्रॉ कीजिए। इसमें B के पैरेलल उसको ड्रॉ किया है, AC को, मतलब AC इज ड्रॉन पैरेलल टू B। लाइन ड्रॉ की किसके पैरेलल, AC के पैरेलल, इसको ज्वाइन किए और इसको ज्वाइन किए। बात नहीं, सबसे पहले आप बोलिए ABCD और ADE दिखाई पड़ रहा है, ADE दिखाई यहां पर है। समझोगे तो अच्छा से तुरंत समझ आ जाएगा। ADE ठीक है, डबल पड़ गया लाइन में, सिंगल नहीं है। ध्यान देना। एरिया ऑफ ADE को आप एरिया ऑफ ABCD के इक्वल कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में किए भी हैं। देखो सिंपल कैसे आते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल से नहीं होगा। सिंस AC is parallel to what, BE, so area of ABC is equal to area of AC। सही है, दोनों तरफ ऐड कर दिए, एडिंग एरिया ऑफ ADC ऑन व्हाट, बोथ साइड, दोनों तरफ जोड़ेंगे किसको, ADC को। एरिया ऑफ ABC तो था ही पहले से, इस तरफ क्या ऐड कर दिए, ADC ऐड कर दिए, और इस तरफ AC तो था ही, क्या ऐड कर दिए, ADC ऐड कर दिए। बोलो ABC प्लस ADC क्या बन गया,
ABC और ADC क्या बन गया? ABC और ADC बन गया एरिया ऑफ ABC बन गया। मतलब ये शुरुआत का था उसका प्लॉट, और जो प्लॉट वो देना चाह रहा है वो कौन दे रहा है? ADE बन गया। इसको जोड़ोगे ना ADC और ACE, AD नहीं बनेगा। इसका मतलब उसने बोलो कौन से प्लॉट को दिया? उसने दिया ADE को, ठीक है, दिया ADE को, लिया कौन सा प्लॉट? वो लिया ACE, ठीक है, ADE दिया, ACE लिया, और मिल गया के बाद बराबरी पड़ गया उसका जो था वही मिल गया लास्ट में, ठीक है। तो वही कहा कि वो प्लॉट को किस तरह से काट कर दे ताकि जितना पोर्शन वो ट्रेवलर दिया है उसके बगल में ही, जस्ट बगल मतलब क्या, उसका साइड कोइंसाइड करना चाहिए उससे, उसके फील्ड के जस्ट साइड में लिया इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, मतलब किस तरह से उसके फील्ड को कट करे कि उसका एरिया सेम रहे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुनो दोबारा, बोर्ड है इसको, आप सब कंफर्म नहीं हुए हमारे कॉन्सेप्ट समझ सकते। देखिए ABCD उसका ओरिजिनल प्लॉट है, उसके पास है, वो खुद का उसका प्लॉट है। ग्राम पंचायत आया और कहा कि प्लॉट दो, फ्री नहीं कहा वो, तुम दो हम तुमको भी देंगे, ठीक है, मान के चलो, क्योंकि समाज सेवा था, वो हेल्थ बोल रहा है सेंटर, तो वो मान गया तो उसके बगल में प्लॉट लेना है उसको। लिया कौन प्लॉट? वो BC लिया प्लॉट बगल का, BC ले लिया वो, दिया कौन सा प्लॉट? दिया वो ADE, क्या ADE दिया, तब तो ABCD और ADE क्या इक्वल हो गए? नहीं, उसने लिया कौन सा प्लॉट? लिया BC, और वापस कौन दे दिया उसको? वो ADE प्लॉट दे दिया, जो उसका भी कुछ हिस्सा था उसमें। ये पोर्शन जो दिया था बेचारा वो ग्राम पंचायत, उसका हिस्सा और उसको दे दिया वापस, तो तुम भी ले जाओ उसको, नहीं ताकि काम मैं उसे चलता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। हेलो, हाँ